नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? ये 2013 आरएस में आए हुए क्वेश्चन है। प्यारेराम, साधु सीताराम, नैनूराम या केसरी सिंह भारत। देखिए, कुछ समय के लिए केसरी सिंह भारत कोटा में भी रहे थे। उसी समय के दौरान उन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। ये इसकी पूरी व्याख्या। केसरी सिंह भारत ने 1910 में राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1903 में उन्होंने चेतावनी चुंगटिया मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा था, जो कि राष्ट्रीय भावना जागृत की और उन्हें दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोका। अर्थात वो दिल्ली गए तो थे, परंतु वहां रुके नहीं थे। अर्थात दिल्ली दरबार में गए नहीं थे, वो वापस लौट आए थे। कोटा में भी भारत समाज का प्रभाव देखते हैं। राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा और कोटा सहित राजस्थान के सभी अन्य क्षेत्रों में इस सभा ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, व्याख्या पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो क्षेत्रपाल क्या होता है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारियों के रूप में, एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में। देखिए, क्षेत्रपाल एक ग्राम देवता के रूप में भी होते हैं और ग्राम अधिकारी के रूप में भी होते हैं। क्षेत्रपाल अधिकारी के रूप अर्थात देवता के रूप में जिसे पूजा जाता है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में यह महत्वपूर्ण पद है, ना कि क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल उतना ही महत्व रखता है जितना कि राजस्थान की संस्कृति। ये जो तीन शब्द है, यह क्वेश्चन के अनुसार काफी महत्वपूर्ण संस्कृति में ये ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थात ये क्वेश्चन ये यही तरीका दर्शाते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में किस तरह के व्यक्तित्व का पर्सन चाहिए। अर्थात जिसकी देखिए, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। राजस्थान संस्कृति में क्षेत्रपाल एक महत्वपूर्ण ग्राम देवता के रूप में माने जाते हैं। उन्हें खेतों और गांव की सीमाओं के रक्षक के रूप में माना जाता है। मानता है कि ये गांव की रक्षा करते हैं और फसलों को बर्बाद होने से बचाते हैं। क्षेत्रपाल को अक्सर भगवान भैरव के रूप में, भगवान भैरव का दूसरा रूप में उन्हें रोप और प्रसाद चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर क्षेत्रपाल को पशु बलि भी दी जाती है। क्षेत्रपाल की पूजा विशेष रूप से अनाज और बोने और नई फसल आने के समय की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से फसल अच्छी तरह और गांव में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्रपाल की पूजा गांव के लोगों के लिए महत्वपूर्ण संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठान है। खेतपाल, जो कि खेत का स्वामी होता है। खेतपाल अलग है और क्षेत्रपाल अलग है। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव में, नगर कस्बे में क्षेत्रपाल और खेड़ापति का मंदिर या पेड़ी होती ही थी। उस उक्त संपूर्ण क्षेत्र में के स्वामी को क्षेत्रपाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में वीर सावरकर के बारे में सही कथन नहीं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। वीर सावरकर के बारे में भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। चौथा कथन है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। देखिए, कौन कौन से सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, या पहला या फोर्थ, और या फिर सभी कथन सही है। इसका आंसर देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ये कथन सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी थी। यह भी सही बात है। अभी उसकी पूरी व्याख्या देखेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये कौवा में उपलब्ध है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए उन्होंने एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये भी सही है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। देखिए, वीर सावरकर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जिनमें 1857 का स्वतंत्रता समर। इस पुस्तक क्रांतिकारियों की गीता भी कहा जाता है इसे।
और मेरा जीवन कारावास, यह सावरकर की आत्मकथा है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 के विद्रोह पर आधारित है। और हिंदुत्व, इस प्रकार इस पुस्तक में सावरकर ने हिंदुत्व की अवधारणा को विस्तार से समझाया है। ठीक है। और सोसाइटी की बात करें तो अभिनव भारत सोसाइटी और कालकोठरी में जो कारावास था, सावरकर ने ब्रिटिश क्रांतिकारियों को गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालकोठरी में 50 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, देखिए ये मेजिनी जो चरित्र है ये भी लिखी थी और ये पूरी व्याख्या पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन, महाजनपद युग में 16 महाजनपदों में जो उल्लेखित है अष्टाध्यायी में कौन कौन से महाजनपदों के बारे में बताया गया है? मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी या वत्स? डीई, सीडीई, एसीडीई और एबीसी, कौन सा कथन सही है? देखिए ये मगध, अश्मक और कंबोज, अर्थात फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर इसका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पढ़िनी के अष्टाध्यायी में मगध, अश्मक और कंबोज महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में है। EJH मेके, सुमेर के लोगों का पलायन, इससे संबंधित है। मॉर्टिमर व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अर्थात पश्चिमी सभ्यताओं से आया है भारतीय सभ्यताएं। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये कथन अमलानंद घोष ने बताया। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यताओं ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए EJH मेके, सुमेर के लोगों का पलायन, इस कथन सही है। मार्टिनल व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यताओं के विचार का प्रवसन, ये मार्टिनल व्हीलर ने दिया था, ये सही बात है। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था, ये भी सही है। एम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये कथन गलत है। तो इसका व्याख्या देते हैं, आंसर देते हैं। फोर्थ आंसर, उत्पत्ति से नहीं है, सही नहीं है, ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये मैं पोज कर दे रहा हूँ, आप पोज, सॉरी मैं इसको स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप पोज करके इसे पढ़िएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1852, 1898, 1897 या 1886? ठीक है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजयुक्त या अग्रहारिक, कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए इसका आंसर देखते हैं। युक्त, प्रादेशिक और राजयुक्त, ये सब मौर्यकालीन प्रशासन के अधिकारी थे। और अग्रहारिक इसका भाग नहीं था। इसकी पूरी व्याख्या, अग्रहार होता क्या था? अग्रहारों को अग्रहारम और घटों का बोया जैसे नामों से भी जाना जाता है। इन्हें करों से छूट दी जाती थी, इन्हें अन्य प्रशासनिक छूट भी मिलती थी। और मौर्य और गुप्त काल के दौरान अग्रहारिक अग्रकारों अर्थात ब्राह्मणों को सभी बस्तियों के प्रभारी थे। अग्रहार का मतलब राजा या धनी संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान की भूमि, अर्थात उसमें प्रचलित तो था परंतु यह प्रशासन का भाग नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये पूरी और भी अधिक जानकारी मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़िएगा इसे। निम्न घटनाओं को विचार कीजिए और नौजवान भारत सभा का गठन, इनको क्रमित चयन करना है, अर्थात क्रम के अनुसार जमाना है। नौजवान भारत सभा का गठन, स्वराज दल का गठन निर्माण, दांडी मार्च और जलियांवाला बाग, इस कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए इसका आंसर देखते हैं। यह 1926, 1926, 1930, 1919। सबसे पहले फोर्थ वाला है
उसके बाद 1926 ये दोनों हुए थे, और दांडी मार्च सबसे लास्ट में, अर्थात ये तीसरा कथन सही है। इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। महामात्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, संधि विग्राहिक के रूप में, प्रधान के रूप में। देखिए कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है प्रधान के रूप में। इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। हमने व्याख्या में महामात्य, मुख्यमंत्री, सावित्री और प्रधान सबके बारे में डाला है, इसको पढ़ेगा। 1920 के दशक में राजनीतिक जनजागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान और राजस्थान अखबार, ये दो शब्द है, एक तो सिंगल राजस्थान कोमा में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बंदे अखबार का प्रकाशन किया था। ईश्वरदत्त मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय, मुंशी समर्थन दास या रामनारायण चौधरी। सिर्फ और सिर्फ इसका सही आंसर देखने के लिए कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। राजस्थान अखबार ईश्वरदत्त मेहता ने प्रकाशित किया था, और राजस्थान अखबार मुंशी समर्थन दास ने प्रकाशित किया था। सिर्फ और सिर्फ ये कोमा का डिफरेंस है। इसकी पूरी व्याख्या इस प्रकार है, और ये हरिभाऊ उपाध्याय ही है। इनके तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान की कुछ प्रतिलिपियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय। देखिए काफी फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि विग्रहराज चतुर्थ इसका सही आंसर है, और इसकी पूरी व्याख्या कुछ इस प्रकार